अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के खूबसूरत और बुलंदा पाला इमारतों के मुल्क हांगकांग की सैर करेंगे। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से कबल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती वीडियोज़ आपको बड़े वक्त और बआसानी मिलते रहा करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। हांगकांग, जिसको ज़्यादातर एक आज़ाद मुल्क तस्वर किया जाता है, ये एक आज़ाद मुल्क नहीं। जनूबी कोरिया, सिंगापुर और ताइवान और हांगकांग एशियन टाइगर के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन इन ममालिक में जनूबी कोरिया और सिंगापुर ही आज़ाद हैं, जबकि ताइवान और हांगकांग दोनों पे चाइना का कब्ज़ा है। हांगकांग में 32,000 साल पुराने ज़िंदगी के आसार मिलते हैं। 206 कबल मसीह तक ये चीन का हिस्सा था, फिर इसे चीन की एक काउंटी के तौर पर 1800 ईस्वी तक जाना जाता रहा। 1800 ईस्वी में बरतानिया इस खित्ते की जानिब बढ़ने लगा और कुछ ही सालों में इसने हांगकांग के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। 26 जनवरी 1841 में बरतानिया ने हांगकांग पे मुकम्मल कब्जा जमा लिया और अपना झंडा लहरा दिया, और फिर अगले 100 सालों तक इस सरजमी पे बरतानिया का झंडा लहराता रहा। 1941 में जापान ने हांगकांग पे कब्जा कर लिया, मगर जंग अजीम दोम ने जापान को हिला कर रख दिया और 1945 में जापान का तमाम मकबूजा इलाकों से जोर टूट गया और फिर एक बार फिर हांगकांग बरतानिया के इख्तियार में आया और यहीं से शुरू हुआ मॉडर्न हांगकांग का दौर। इस दौर में हांगकांग को ब्रिटेन हांगकांग के नाम से पुकारा जाता था। 1 जुलाई 1957 को बरतानिया ने चीन को एक मुआहदे के तहत हांगकांग की मुंतकली कर दी। चीन ने 50 सालों तक हांगकांग की मईशत को बरतानिया से खरीद लिया था। 1945 से 1957 तक हांगकांग में चलने वाले पासपोर्ट को ब्रिटिश पासपोर्ट ऑफ हांगकांग कहा जाता था। 1957 में हुकूमत की तब्दीली के बाद हांगकांग का नया नाम ये रखा गया, हांगकांग जमहूरियत चीन का खसूसी इंतज़ामी इलाका। हांगकांग का टोटल रकबा 2753 मुरबा किलोमीटर है। इसका रकबा चीन के रकबे में शुमार किया जाता है। अगर हांगकांग एक अलग मुल्क बन जाता है तो ये दुनिया का 171वां बड़ा मुल्क होगा। हांगकांग की आबादी 75 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की आबादी में चीन की आबादी शामिल की जाती है। अगर आज़ादी मिल जाती है तो ये दुनिया का आबादी के लिहाज से 101वां बड़ा मुल्क होगा। हांगकांग की करेंसी और कानून चीन से अलग हैं। हांगकांग में चलने वाली करेंसी को हांगकांग डॉलर कहा जाता है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +852 है और इस मुल्क में तकरीबन 1000 से ज़ायद होटल्स भी मौजूद हैं। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +852 है और ये मुल्क पाकिस्तान से तकरीबन 4514 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है और वक़्त के लिहाज से यह पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। बरतानवी दौर में विक्टोरिया शहर हांगकांग का दारुल हुकूमत था, मगर अब इसका कोई भी दारुल हुकूमत नहीं। तो नाज़रीन, ये थे हांगकांग के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें।